हेलो गाइस, प्रणाम आप सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप BCSIR नेट गेट IIT जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा। आइए बहुत लेट ना करते हुए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, CSIR नेट जून 2023 का एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इसको कैसे करेंगे कि कंसीडर द फंक्शन एफ इन्होंने डिफाइन कर दिया, एफ जेड इज इक्वल टू 1/1 माइनस जेड स्क्वेयर फॉर जेड बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट 1 माइनस जेड स्क्वेयर नॉट इक्वल टू 0, देन विच इज ट्रू। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में इसने बोला है कि एफ इज एन एंटायर फंक्शन। देखिए जहाँ पे 1 माइनस जेड ये 0 हो जाएगा, वहाँ पे ये एनालिटिक नहीं होगा। सिंपली हम देख रहे हैं तो ये एंटायर नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा वहीं से डिस्कार्ड हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन बोला कि एफ हैज ए सिंपल पोलेट जेड इज इक्वल टू 0। वी कैन सी दैट एफ जेड इज इक्वल टू 1/1 माइनस जेड स्क्वेयर। जेड 0 पे ये एनालिटिक है और एफ 0 की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो ये हमारे पास Z0 पे हमारे पास पोल ही नहीं होगा, क्योंकि Z0 कोई सिंगुलैरिटी ही नहीं है। अब देखिए ऑप्शन बचते हैं हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ, जो कि अप्रोक्सीमेटली सेम है। इसमें डिफरेंस बस कहाँ है, A1 इज इक्वल टू 0, A1 इज इक्वल टू 1। बाकी पूरी स्टेटमेंट दोनों ऑप्शंस की सेम है। तो क्यों ना हम डायरेक्टली A1 को ही चेक करें। इसमें मतलब इसके एक्सपेंशन में, टेलर सीरीज एक्सपेंशन में हम बस A1 को ही देखेंगे। A1 का मतलब Z की पावर 1 का कोफिशिएंट क्या होगा। इसमें हमको सिर्फ A1 की वैल्यू देखनी है। A1 इज इक्वल टू 0 या A1 इज इक्वल टू 1। अब इसके हमारे पास 2 मेथड्स हैं इसको करने के। देखिए एक तो हम इसको कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला हमारे पास होता है कि यदि हमारे पास सीरीज ऐसे है n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी AN Z माइनस जेड नोट की पावर n, इसका हमारे पास ये मान लो एफ जेड की हमारे पास सीरीज एक्सपेंशन है। इसमें AN हमारे पास क्या होता है, एफ एन जेड नोट बाई n फैक्टोरियल, वेयर एफ एन डिनोट्स द nth डेरिवेटिव। ओके, ये हमारा nth डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। इस फॉर्मूले से अगर हम इसका निकालते हैं, देखिए हमारे पास क्या है, Z0 हमारे पास 0 है एंड FZ हमारे पास क्या है, 1/1 माइनस जेड स्क्वेयर। और हमको A1 निकालना है, यानी कि n इज इक्वल टू 1। देन हमको इसका एक बार डेरिवेटिव करके उसकी वैल्यू निकालेंगे Z0 पे। Z0 हमारा 0 है, वो वैल्यू हमारी A1 की आएगी। देखिए हम इसको कैसे करेंगे, एफ डैश जेड हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस जेड स्क्वेयर, और ऊपर हमारे पास आएगा 1 प्लस 2Z। अब ये इसकी हम एफ डैश 0 पे वैल्यू निकालें तो हमारे पास 1 वैल्यू आएगी, n फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास A1 की वैल्यू क्या आ गई, 1। ऐसे हमारा ये ऑप्शन हमारा फोर्थ ऑप्शन हमारा ट्रू होगा। और सेकंड मेथड जो इसकी वैल्यू निकालने का हमारे पास वो है, हमारे पास देखिए फंक्शन ये है 1 माइनस जेड स्क्वेयर। ये सिचुएशन हम एक हमारे पास केस होता है 1/1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ऐसे ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जहाँ पर यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि मॉड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। बट यहाँ पे हमारे पास ऐसी तो कोई कंडीशन है नहीं। वैसे कंडीशन अगर देखी जाए तो एक्सपेंशन हम z इज इक्वल टू 0 पे निकाल रहे हैं ना, तो ये हम मतलब इसको कर भी सकते हैं कि 0 के अराउंड अगर हम एक्सपेंशन निकाल रहे हैं तो 0 के अराउंड उस नाइबरहुड में भी ये सेटिस्फाई करेगा। तो उसमें इसकी वैल्यू लेस देन इसकी वैल्यू देखिए, मतलब z प्लस जेड स्क्वेयर की वैल्यू इसका मोड लेस देन 1 होगा। 0 के नाइबरहुड में, एक छोटे से नाइबरहुड में तो होगा ही। तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं ऐसे, ये हमारे किसके इक्वल होगा, 1 प्लस जेड स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर का स्क्वेयर एंड ऐसे सो ऑन, ऐसे हमारे पास आएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि A1 हमको निकालना है कि z की वैल्यू, z का कोफिशिएंट हमको निकालना था।
अब z का कोफिशिएंट यहाँ पे जो टर्म्स आएंगी उसकी उनकी पावर 1 से ज़्यादा होगी, तो z का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 1, देन ये हमारे पास a1 आ गया। थैंक्स गाइज, यही इसका ऑप्शन 4 तुम्हारे पास ट्रू होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।